Dear student of 6th class, today we are going to start your chapter 6. In chapter 6 we will read about algebraic expressions. So first we will discuss about algebraic expressions. Expression एक algebraic expression क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो उससे भी पहले हमारे पास आता है वेरिएबल और कांस्टेंट, कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है. देखिए वेरिएबल दो वर्ड से बना है, वेरी और एबल. वेरी और एबल का मतलब होता है जिसकी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, यानी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसको वेरिएबल बोलते हैं. तो जो भी आपके लेटर होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सभी आपके वेरिएबल्स में आते हैं. और जो भी आपके काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये सभी आपके कांस्टेंट के अंदर आते हैं. तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, कोई भी वैल्यू हो सकती है. और कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नोट करें जैसे x + y + 2, तो यहाँ पे देखिए x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है. तो इनको तो वेरिएबल बोलते हैं और इसको बोलते हैं कांस्टेंट. तो ये तो आपका होता है वेरिएबल और कांस्टेंट. फिर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. इन वेरिएबल और कांस्टेंट को हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा अगर कंबाइन कर देते हैं तो वो फिर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाती है. यानी वेरिएबल कांस्टेंट जो भी होते हैं आपके, इनको हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से कोई एक या सभी के द्वारा जब उनको कंबाइंड कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज दस एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कनेक्टेड बाय एनी और ऑल द 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे अभी आपने नोट किया था x + y + 2, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. 2x + 3 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पे ये तो आपके पास वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है. तो इस तरीके से आपके पास आता है वेरिएबल, कांस्टेंट और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हमारे पास आपके रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है संजय इज 12 ईयर ओल्ड, व्हाट विल हिज एज आफ्टर 7 ईयर. प्रेजेंट एज आपके पास है, प्रेजेंट एज 12 ईयर है. अब आपसे फाइंड करवाया है व्हाट विल हिज एज आफ्टर 7 ईयर. तो आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर्स, तो आफ्टर 7 ईयर की एज अगर फाइंड करनी है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो आफ्टर 7 ईयर आपके पास आ जाएगा 12 + 7 = 19 ईयर ओल्ड, 19 ईयर्स. फिर देखिए व्हाट विल हिज एज एन ईयर अगो. अब एन ईयर अगो का मतलब होता है पहले. एन ईयर अगो आपसे एज फाइंड करवा रहा है, तो प्रेजेंट एज 12 ईयर है. देन एन ईयर अगो, एन ईयर्स अगो = आपके पास हो जाएगा 7 - n. एन अगो यानी होता है पहले, तो एन ईयर अगो उसकी एज हो गई 7 - n. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, श्रुति buys a dozen of pens for ₹X. तो cost of a dozen, cost of a dozen आपके पास है ₹X. What is the cost of each pen. अब आपसे each pen की cost फाइंड करवा रहा है, each pen cost. अब देखिए 1 डजन में 12 होते हैं, तो each pen की cost आपके पास हो जाएगी X/12. What if she buys a notebook, the cost ₹P. What is the cost of 10 such notebooks. अब देखिए एक नोटबुक कॉस्ट की है उसने. कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट आपके पास है ₹P नोटबुक की कॉस्ट है. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 सच बुक्स. कॉस्ट ऑफ 10
सच बुक्स इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 10 इंटू पी इक्वल्स टू 10p रुपीज। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज राइट इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के लिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नोट करनी है। ट्वाइस ए नंबर ऐड 3 एंड डिवाइड बाई 5। ट्वाइस ए नंबर ऐड टू 3, एक नंबर है उसका ट्वाइस, आपको ट्वाइस का मतलब होता है डबल, उस नंबर का डबल 3 प्लस करना है और उसको डिवाइड करना है 5 से। हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी x, मान लिया कि नंबर क्या है x। ट्वाइस ए नंबर ऐड टू 3, अब इसका ट्वाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ट्वाइस 2x, उसको 3 में ऐड करते हैं 2x प्लस 3 एंड डिवाइड बाई 5 और उसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो ट्वाइस ए नंबर ऐड टू 3 एंड डिवाइड बाई 5, तो ट्वाइस ऑफ x एंड 3 डिवाइड बाई 5। इसको हम ये भी नोट कर सकते हैं 3 प्लस 2x अपॉन 5, एक ही बात है। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, एक नंबर के ट्वाइस में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही आपका लेट द नंबर बी y, इसका ट्वाइस आपके पास 2y। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ए नंबर, इसमें से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी आपके पास। डिवाइड ए नंबर बाई 7 एंड ऐड 6, डिवाइड ए नंबर बाई 7, एक नंबर है लेट द नंबर बी टी, नंबर क्या है t। डिवाइड ए नंबर बाई 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t इज डिवाइड बाई 7 एंड ऐड 6, तो प्लस 6, तो t अपॉन 7 प्लस 6 आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28, ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28, एक नंबर को 28 में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो नंबर मान लेते हैं हम x को 28 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28 माइनस x हो जाएगा, ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है ईच स्टूडेंट इज गिवन 5 फोल्डर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ए स्कूल। द नंबर ऑफ फोल्डर्स प्रोवाइड टू स्टूडेंट are expressed as 5x, where x is number of student. If there are 45 students in the school, how many folders are given? Each student is given 5 folders of the first day. देखिए number of folders, each student is given 5 folders. Number of folders given to each student, each student को 5 फोल्डर गिवन है। The number of folders provided to student are expressed as 5x, where x is number of student. Number of students equals to 5. Total number of folders equals to 5 into x equals to 5x। ये आपके पास टोटल फोल्डर आ गए। If there are 45 students in the school, how many folders are given? अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 45 है, तो कितने फोल्डर्स गिवन होंगे। अब यहाँ से ईच 5 फोल्डर ईच स्टूडेंट को गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट x है आपके पास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट x तो 5x फोल्डर गिवन है, देन 5x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 45, 5x इक्वल्स टू 45। यहाँ से आपके पास
45 स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 45, नंबर ऑफ स्टूडेंट 45। अब देखिए ईच स्टूडेंट को नंबर ऑफ फोल्डर्स गिवन टू ईच स्टूडेंट 5, और यहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट x आएगा। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 45 है, तो 45 स्टूडेंट को कितने फोल्डर गिवन होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट x था, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे 45, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 है। देन 5 इंटू 45, 5 5 या 25, 5 4 या 20 और 2 22, यानी 45 स्टूडेंट को 2 to 5 फोल्डर्स गिवन होंगे। फिर सेकंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, यानी x इक्वल्स टू आपके पास 100 है, यहाँ x इक्वल्स टू आपके पास 45 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे हम 5 इंटू 100 इक्वल्स टू 500 फोल्डर्स। तो 500 स्टूडेंट को 500 फोल्डर्स गिवन होंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन। तो यहाँ देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2a + 3, यहाँ पे वेरिएबल आपके पास a है, कांस्टेंट आपके पास 3 है और ऑपरेशन आपके पास प्लस है। तो यहाँ पे वेरिएबल आपके पास a, कांस्टेंट 3 और ऑपरेशन प्लस है। सेकंड में आपके पास है bc + 4, तो यहाँ पे वेरिएबल आपके पास b और c है, कांस्टेंट 4 है और ऑपरेशन आपके पास प्लस एडिशन है। थर्ड पार्ट में आपके पास 4a + 2b, 4a + 2b - 5c, वेरिएबल a है, b और c है, कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास नहीं है और ऑपरेशन आपके पास पहले प्लस और फिर माइनस, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपके पास ऑपरेशन में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट में आपके पास देखिए, नेक्स्ट में आपके पास है फोर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी -12। तो यहाँ पे वेरिएबल a, b और c है, कांस्टेंट 12 है और ऑपरेशन आपके पास प्लस प्लस और फिर सब्ट्रैक्ट है, यानी एडिशन है फिर सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्ट। फिर आपके पास 3w + 6y - 12, तो यहाँ पे वेरिएबल w और y है, कांस्टेंट 2 है और ऑपरेशन प्लस और प्लस है। तो इस तरीके से आपके पास वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन में आपके पास क्या है, बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बनाना इन 7 डजन। 7 डजन के अंदर नंबर ऑफ बनाना फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ बनानाज इन 7 डजन। अब देखिए 7 डजन के अंदर बनाना फाइंड करने हैं, तो 1 डजन में 12 होते हैं, 7 डजन में 12 7 जा 84 हो जाएंगे आपके पास। राइट एन एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ बनाना इन n डजन। तो n डजन में आपके पास क्या हो जाएगा n × 12, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 12n।
अब देखिए n जो है यहाँ पे ये नंबर ऑफ डजन है। अगर 1 डजन है तो 12 इंटू 1 12 बनाना हो जाएंगे। अगर 2 डजन है तो 12 इंटू 2 24 बनाना हो जाएंगे। अगर 3 डजन है तो 3 इंटू 12 इंटू 3 36 बनाना हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ n जो है वो नंबर ऑफ डजन को रिप्रेजेंट करता है। n जो है वो नंबर ऑफ डजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। If gross means 1 dozen, how many banana would be there in a gross? If gross means 1 dozen, अब देखिए ग्रोस मीन्स आपको कह रहा है 1 डजन यानी 1 डजन फिर डजन, तो 12 इंटू 12 144 बनाना आपके पास हो जाएंगे 1 ग्रोस में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। a इक्वल्स टू 2 पुट करना है, b इक्वल्स टू 3 पुट करना है और c इक्वल्स टू 1 पुट करना है। आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a माइनस बी प्लस सी है। फिर सेकंड में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर है। और थर्ड में आपके पास 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 3 है। आपको इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें a इक्वल्स टू 2 पुट करना है, b इक्वल्स टू 3 पुट करना है और c इक्वल्स टू 1 पुट करना है। तो देखिए यहाँ से अब आप वैल्यू ऑफ a 2 माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि वैल्यू ऑफ a आपके पास 2 है, वैल्यू ऑफ b 3 है, वैल्यू ऑफ c 1 है। अब देखिए 2 प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ से अब आप देखिए a स्क्वायर देन 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन 3 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 1 स्क्वायर 1 हो गया, 9 4 13 और 1 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 14। फिर आप देखिए 2 इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 3, ये 2 2 जा 4, ये 3 3 जा 9, ये माइनस 1 और प्लस 3, 9 और 4 13 और 3 16, 16 माइनस 1 इक्वल्स टू 15। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थर्ड की वैल्यू आपके पास 15 हो जाएगी।